परमराध्य परम वंदनीय सदगुरुदेव पूजनीय संतजन सदगुरु कबीर साहब रचित बीजक ग्रंथ के उपदेश सुन रही धर्म प्रेमी सज्जनों, माता एवं बहनों, आज मैं बीजक ग्रंथ के शब्द 10 का संक्षिप्त विवेचन आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। इस शब्द में सदगुरु कबीर साहब वैसे हिंदू और मुसलमानों को शिक्षा दे रहे हैं जो धर्म के नाम पर जीव हत्या करते हैं। असली धर्म तो दया और करुणा है। तो आइए श्रवण करते हैं। कहते हैं कि संतो राह दोनों हम दीठा, हिंदू तुरुक हटा नहीं माने स्वाद सबन के मीठा। हिंदू व्रत एकादशी साधे सूद दूध सिंहारा सेती, अनको त्यागे मन को न हटके पारण करे सगौती। तुरक रोजा निमाज गुजारे बिस्मिल बांग पुकारे, इनकी भीष्ट कहाँ से होवे जो साँझे मुर्गी मारे। हिंदू की दया मेहर तुर्कन की दोनों घर सो त्यागी, ई हलाल व झटका मारे आग दोनों घर लागी। हिंदू तुरक की एक राह है सतगुरु सोई लखाई, कहे कबीर सुनो हो संतो राम न कहे खुदाई। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि संतो राह दोनों हम दीठा, कि हमने दोनों संप्रदायों को राह को मैंने देखा, बड़ी दोनों धीठ हो गए हुए हैं। हिंदू और तुरक दोनों मेरा कहना नहीं मानते, क्योंकि दोनों स्वाद लोलुप हो गए हुए हैं। झूठ मूठ के ईश्वर देवता अल्लाह के नाम पर जीवों की हत्या करते हैं। कहते हैं कि हिंदू व्रत एकादशी साधे दूध सिंहारा सेती, आ अन्न को न त्यागे मन को न हटके पारण करे सगौती। हिंदू दूध और फल फूल खा करके एकादशी व्रत रखते हैं, बहुत तो कुछ नहीं खाते हैं, निराहार रह करके एकादशी व्रत रखते हैं। और मुसलमान जो है वह भर दिन उपवास रह करके रोज़ा रखते हैं, और जैसे ही शाम होता है वह गाय मुर्गी काटना शुरू कर देते हैं, और दिन में 5 वक्त रोज़ा में बिस्मिल्लाह का नाम ले करके बांग पुकारते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि इसका कल्याण, इसका स्वर्ग कैसे होगा जो शाम को ये मुर्गी आदि प्राणियों को मारते हैं। हिंदू और मुसलमान दोनों ने अपने अपने हृदय से दया और मेहरबानी को त्याग कर दिया। हिंदू की दया मेहर तुर्कन की दोनों घर सो त्यागी, ई हलाल व झटका मारे आग दोनों घर लागी। हिंदू जो है वह निर्जीव मूक प्राणियों को गला एक झटके में गला सर 2 कलम कर देता है, और मुसलमान छुरी से रेत रेत करके जीवों की हत्या करता है। दोनों में अंतर कहाँ है? कहते हैं कि हिंदू लोग झटका यानी जोर से एक बार में मार गिराते हैं, और वो दोनों के ही हृदय रूपी घर में निर्दयता पाप पुष्टा की अग्नि लगी हुई है। याद रखिए, मुर्दाखोरों के हृदय में धर्म का विकास कभी नहीं हो सकता। मारे गए प्राणियों की चित्कार हाहाकार उसे कभी भी कल्याण नहीं होने देगा, उसे कभी जन्नत और स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होने देगा। हिंदू तुरक की एक राह है सदगुरु सोई लखाई, कहे कबीर सुनो हो संतो राम न कहे खुदाई। सदगुरु ने लखाया है कि हिंदू और मुसलमान दोनों का एक ही धर्म है। धर्म के नाम पर अधर्म का प्रचलन दोनों बराबर कर लिया है। कबीर साहब कहते हैं कि हे संतो सुनो, हिंसा करने के लिए राम जी भी नहीं कहे और खुदा ने भी कभी नहीं कहा। सारे व्रत त्यौहार तभी सार्थक होंगे जब किसी जीव की हत्या नहीं होगी। मुसलमानों के रोज़ा बहुत ही अच्छी व्रत है, परंतु जब मुर्गी बकरी गाय पर छुरी चलती है तब निरर्थक हो जाते हैं। दुनिया के सभी मुसलमान बड़ी खुशी से बकरी त्यौहार मनाते हैं। अगले दिन दूरदर्शन पर, रेडियो पर तथा समाचार पत्रों में छपता है, प्रसारित होता है कि अमन चैन और शांति के साथ बकरीद पर्व मनाई गई, परंतु शांति तो वहाँ कायम होती जहाँ जीव वध नहीं होता। लाखों मूक पशुओं की हत्या करके हम शांतिपूर्ण बकरीद पर्व मना रहे हैं। यह बात कहीं प्रसारण नहीं किया जाता कि हमने लाखों पशुओं की हत्या करके शांति से यह पर्व मनाए हैं। ईश्वर के सामने प्रेम प्रदर्शित करने के लिए मासूम पशुओं की हत्या करना कोई धर्म नहीं है, क्योंकि हर धर्म दया करुणा सिखाती है। जब ईश्वर निहायत रहम वाला है तो अब बेरहमी का काम कैसे खुश होगा। दुनिया के जितने भी मजहब धर्म संप्रदाय है तथा हर धर्मों के धर्म ग्रंथ में दया करुणा प्रेम अहिंसा रहम करना सिखलाता है। आश्चर्य है
इनके अनुगामी दया तथा मेहर को एक बार की तिलांजलि देकर मूक प्राणियों के गले पर छुरी देते हैं। छुरी से प्राणियों का गला रेत कर कहते हैं, जायज़ है अपने जीभ के स्वाद के लिए जीवों का वध करके ईश्वर को, अल्लाह को, देवताओं को बदनाम करना ये बहुत बड़ी अधर्म का काम है। कोई भी देवता मूक प्राणियों की मांस नहीं खाता, वह तो अपने मांस खाता है और बदनाम देवता को करता है। शाह बंदगी, शाह बंदगी, शाह बंदगी।